आप सबको मेरा सादर प्रणाम। मनुष्य जब परमात्मा के बारे में जान लेता है, मनुष्य जब परमात्मा की पूरी तरह से पहचान कर लेता है, जब हमारे मन में परमात्मा के अलावा कुछ और नहीं चल रहा होता है, जब परमात्मा के विरह में हम इतना डूब चुके होते हैं, जब परमात्मा के प्रेम में हम इतना सरोवर हो चुके होते हैं, तो तब हमें वास्तविक सुख मिलता है। संसार में सुख ढूंढते हैं, माया के झूठे संसार में पल पल सुखों की खोज में मनुष्य लगा रहता है। लेकिन क्या आप सबको लगता है कि इस मायावी संसार में परमात्मा के सुख के अलावा और कोई सुख मिल सकता है? मेरा यह मानना है कि परमात्मा के सुख के सिवा इस संसार में सिर्फ दुख है और दुख के सिवा कुछ भी नहीं है। जो व्यक्ति अपने परमात्मा की पहचान कर लेता है और उसके रास्ते पर अग्रसर हो जाता है, उसे फिर इस माया जगत में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सिर्फ उसके सामने उसकी एक मंजिल रहती है और उस मंजिल पर वह आगे कदम बढ़ाता रहता है। माया इतनी बुरी लगने लगती है, सांसारिक लोग इतने बुरे लगने लगते हैं कि वो यह चाहने लगता है कि एक पल में इस माया के संसार को छोड़कर मैं अपने प्रियतम से, अपने परमात्मा से जाकर मिल जाऊं। उसकी इच्छा, उसकी तड़फ हमेशा यही रहती है। ये कोई और नहीं होता, यही ब्रह्म आत्माएं होती हैं जो अपने परमात्मा के लिए अपने दिल में इतनी तड़फ रखती हैं, अपने परमात्मा को पल भर भी भूल नहीं पाती हैं और बस हर पल उसके दीदार की प्यासी रहती हैं। बस हर पल मन में एक इच्छा रहती है कि मैं हर पल, हर क्षण, हर घड़ी उस परमात्मा के दर्शन करती रहूं, उसका प्रेम मुझे मिलता रहे। और जब हम परमधाम की बातें करते हैं, जब हम वहाँ के अलौकिक सौंदर्य की बातें करते हैं, उसके बाद क्या किसी भी को ये लगता है कि हमें इस संसार में रहना चाहिए, इस झूठे जगत में हमें रहना चाहिए, जहाँ पल पल आपको यातनाएं दी जाती हों। यातनाएं वो नहीं होती जो किसी को मार पीट कर दी जाती हैं, नहीं, यातनाएं वो होती हैं जब आपको परमात्मा की तरफ बढ़ते हुए कदमों को रोका जाता है। आपके कदम माया रोकती है, माया भी संसार के लोग रोक सकते हैं, लेकिन सच्चे दिल में, इस धड़कन में जो परमात्मा बसता है, उसको कोई अलग नहीं कर सकता। और यही तड़फ एक दिन उसको अपने परमात्मा से मिला भी देती है। बस मन में यही इच्छा रहती है कि बस मुझे उस आनंद का, उस पूर्ण